ऐसा नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसका लाखों स्टूडेंट्स को इंतजार था। इस एग्जाम के बेसिस पर आप इंडिया के 300 से भी ज्यादा बीबीए कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि फाइनली CUET UG 2025 की डेट्स आउट हो चुकी हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pinned comment below. कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एग्जाम, जिसे वेरी फेमसली CUET UG के नाम से भी जाना जाता है, NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा हर साल एक बार कंडक्ट किया जाता है फॉर एडमिशन इनटू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। हर साल CUET UG में सेंट्रल, प्राइवेट, स्टेट एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं दोस्तों इसी साल की बात करूं तो 287 इंस्टीट्यूट्स में से देयर आर 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, 40 स्टेट यूनिवर्सिटीज, 30 डीम्ड, 161 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड 10 अदर इंस्टीट्यूट्स जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं CUET 2025 के इंपॉर्टेंट डेट्स एंड अपडेट्स के बारे में। 1 मार्च से ही इसके फॉर्म्स आउट हो गए थे एंड 22 मार्च इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 22 मार्च इज द लास्ट डेट जहां पर आप CUET UG 2025 के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। 23 मार्च इज द लास्ट डेट जहां पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू अपनी फी पेमेंट कर सकते हो। 24 मार्च से 26 मार्च 2025 तक आपके जो करेक्शन विंडो है, यानी कि आपको कुछ भी करेक्शन करनी हुई फॉर्म में, तो करेक्शन विंडो ओपन रहेगी फ्रॉम 24 मार्च टू 26 मार्च एंड 8 मई से लेके 1 जून टेंटेटिवली एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा फॉर CUET 2025। अब हम बात कर लेते हैं CUET 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको डेफिनेटली याद रखना है बिफोर यू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। नाउ द गुड न्यूज अबाउट CUET 2025 इज कि यहाँ पर कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, आप CUET 2025 के लिए एलिजिबल हो। अनदर थिंग इज कि अगर आपने क्लास 12 या उसका इक्विवेलेंट एग्जाम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लियर कर लिया है, तब भी आप CUET 2025 के लिए एलिजिबल हो। एंड जिन स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि मैं तो 2025 में क्लास 12 में अपीयर करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तब भी आप CUET 2025 के लिए दोस्तों एलिजिबल हो। लेकिन हाँ, आपको एक बात मैं बता दूँ, जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के लिए आप एडमिशन फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, थ्रू CUET UG 2025, आपको ध्यान में रखना है कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि दैट विल वैरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। दूसरा है द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। CUET 2025 में इस बार टोटल 37 सब्जेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं, विच इंक्लूड्स 13 लैंग्वेजेस, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स 23 एंड 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो CUET 2025 का जो एग्जाम मीडियम रहेगा वो 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, असमीज, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो अब बात कर लेते हैं CUET 2025 के सिलेबस के बारे में। तो जो आपको पहला सेक्शन रहेगा, यानी कि लैंग्वेज सेक्शन रहेगा, उसमें क्या क्या रहेगा? उसमें रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट विल रिवॉल्व अराउंड फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव पैसेजेस, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि आपके वोकैबुलरी के अराउंड सवाल जवाब आपसे किए जाएंगे। जो सेक्शन 2 रहेगा, यानी कि जो डोमेन बेस्ड आपका रहता है, तो वो आपके NCERT के ऊपर रहेगा, यानी कि NCERT बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। सेक्शन 3 रहता है जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, जिसे GAT कहा जाता है। उसका सिलेबस विल रिवॉल्व अराउंड जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, यानी कि बेसिक मैथ्स रहेगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, बेसिक मैथ्स रहेगा जिसमें एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स रहेगा। उसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा। नंबर 5 इज द चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर्स। CUET 2025 में आप 5 सब्जेक्ट तक चूज कर सकते हो, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड लैंग्वेज सेक्शन इंक्लूडेड है। क्लास 12 के सब्जेक्ट्स का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो सही जवाब के लिए आपको +5 दिया जाएगा एंड गलत जवाब के लिए आपका -1 डिडक्ट कर लिया जाएगा।
एग्जाम मोड की मैं बात करूं तो ये कंप्लीटली एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, यानी कि ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर। तो हर सब्जेक्ट पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड सारे के सारे 50 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो इन सब्जेक्ट पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट्स दिया जाएगा। एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स की चॉइस एंड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस पर डिपेंड करेगा। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो CUET 2025 में आपको सारे क्वेश्चंस MCQ बेस्ड यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड ऑल्सो जो सारे सेक्शंस का टोटल मार्क्स होगा वो 250 मार्क्स कर दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं CUET UG 2025 के फीस के बारे में। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट फीस होती है, जो मैं आपको बता देती हूँ एंड आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी। जनरल कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हो एंड अगर आपने 3 सब्जेक्ट तक चूज किया है तो आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा एंड ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए उसके बाद आपको 400 रुपीज ईच पे करना पड़ेगा। अगर आप OBC NCL कैटेगरी से हो या फिर EWS कैटेगरी से हो देन आपको अप टू 3 सब्जेक्ट्स 900 रुपीज पे करना पड़ेगा एंड उसके बाद फॉर ईच सब्जेक्ट आपको 375 रुपीज ईच पे करना पड़ेगा। अगर आप SC, ST, PWD, PWBD या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन अप टू 3 सब्जेक्ट्स आपको 800 रुपीज पे करना पड़ेगा एंड फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट उसके बाद से आपको 350 ईच पे करना पड़ेगा। अगर आप किसी सेंटर जो कि आउटसाइड इंडिया है वहां से बिलोंग करते हो देन अप टू 3 सब्जेक्ट्स आपको 4500 पे करना पड़ेगा एंड फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट आफ्टर दैट आपको 1800 रुपीज ईच पे करना पड़ेगा। तो गाइज ये थी CUET 2025 की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड अपडेट्स। आई होप आप सबको आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। BBA फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड BBA से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो प्लीज बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।